नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 11 हिंदी विषय के अंतर्गत कृष्णनाथ का परिचय लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि कृष्णनाथ का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए, यानी उसमें बिंदु भी पूछे जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उत्तर लिखेंगे काले पेन से, फिर लिख देंगे कृष्णनाथ का परिचय। ठीक, फिर उसके बाद हम लिखेंगे दो रचनाएं। तो दो रचनाएं कौन कौन सी? हिमालय यात्रा और अरुणाचल यात्रा। यानी इन कृष्णनाथ यानी लेखक का कि जो भी आपको दो रचनाएं याद हों वो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने लिखी वही लिखना रहे। फिर उसके बाद आता है भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में हम लिखेंगे कृष्णनाथ रचनाकार होने के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार भी हैं। वे राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते हुए बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। उन्होंने यात्राओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के रहन सहन, खान पान, मौसम, फसल, जनसंख्या, जलवायु तथा भौगोलिक, उनका धर्म, विश्वास और कठिनाई भरे जीवन का वर्णन स्पष्ट रूप से किया है। ठीक, ये हो गया भाव पक्ष। अब आते हैं कला पक्ष में। कला पक्ष, कृष्णनाथ का हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। उन्होंने संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी भाषा के शब्दों से भाषा को सजाने का कार्य किया है। उनकी भाषा में सजीवता और गंभीरता को साफ देखा जा सकता है। लेखक काव्य में गद्य के जादूगर हैं। उनकी भाषा में सजीवता और गंभीरता को साफ देखा जा सकता है। उन्होंने निबंध और यात्रा वृत्तांतों के लिए विवरणात्मक शैली का और छोटे छोटे प्रश्नों के लिए प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया। वहीं दूसरी ओर लेखक ने भावात्मक, चित्रात्मक, सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। साहित्य में अब आता है स्थान। कृष्णनाथ का नई पीढ़ी के साहित्यकारों में एक विशेष स्थान है। उनकी भाषा, चिंतन और चरित्र पाठक को पूरे समय बांधने में सफल है। वे गद्य काव्य के कारण पाठकों के हृदय में सदैव स्थान रखेंगे। दलित और जनजातियों के चित्रण में हमेशा विशेष रूप से याद किए जाएंगे। तो ये हो गया इनका साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से कृष्णनाथ का परिचय क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। अगर इस परिचय में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या डाउट समझ में ना आ रहा तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपको किन किन लेखक, कवि, कवित्री या रचनाकारों के परिचय चाहिए हमें कमेंट करके आप भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको शीघ्र से शीघ्र बहुत ही सरल भाषा में परिचय बनाकर भेज सकूं। तो फिर आशा करता हूं कि यह परिचय आपको पसंद आया होगा, यानी समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।